तो कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज से, जहाँ पर एक टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम लाना होता है। वह करीब 35 साल की होती है और यहाँ पर आज लाना अपने क्लास में एक टेस्ट रखी है, जिसके बाद वहाँ पर सभी स्टूडेंट को पेपर बांटती है और वहाँ से जाकर अपने चेयर पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर देखती है कि उसके सामने वाले चेयर पर एक नया लड़का बैठा होता है और यहाँ पर वो बस लाना को देख रहा होता है। अब यहाँ पर लाना की नजर पड़ने के बाद वह स्टूडेंट लाना को देखना बंद नहीं करता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉलेज खत्म हो जाने के बाद लाना अपने बेटी को पिक करने के लिए जाती है और जैसे ही अपनी कार को स्टार्ट करने लगती है तभी वहाँ पर कॉलेज के बाहर वही लड़का दिखता है। अब यहाँ पर लाना उस लड़के को बहुत ध्यान से देखती है और देखते हुए अपनी कार को स्टार्ट करने लगती है और यहाँ उस लड़के को देखते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है। अब अगले दिन हम देखते हैं क्लास के टाइम एक लड़का स्पीच दे रहा होता है। तभी वहाँ पर दो लड़कियां उस पर हंसने लगती है, जिसके बाद लाना उन दोनों लड़कियों को डांटती है और उनका फोन अपने पास रखवा लेती है। अब यहाँ पर वो लड़की अपना फोन नान कर दे देती है और जाते टाइम उसे गालियां भी देती है, जिसके वजह से लाना उस लड़की को क्लासरूम से बाहर निकाल देती है। अब यहाँ से फिर से उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम बनी होता है और वो लाना को घूर ही रहा होता है। अब लंच टाइम के बाद हम देखते हैं कि बनी उसी लड़की से बदतमीजी कर रहा होता है जो लाना को गाली दी थी। अब यहाँ पर बनी उस लड़की का बैग खाली कर देता है और उसके साइकिल को फेंक देता है और यहाँ पर लाना को समझ में आता है कि बनी उस लड़की को सबक सिखा रहा है और उसका बदला चुका रहा है। अब अगले दिन छुट्टी के टाइम लाना बनी से कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, जिसके बाद लाना उसे क्लासरूम में ले जाती है और वहाँ पर हम जान पाते हैं कि बनी हाल ही में स्कूल ज्वाइन किया है, जिसके वजह से लाना उससे पूछती है कि तुम्हें स्कूल में कैसा लग रहा है, जिस पर बनी बताता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अब हम देखते हैं कि लाना एक चेयर लाकर बनी के पास बैठ जाती है और यहाँ पर लाना उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तब यहाँ पर बनी उससे कहता है कि सच बताओ तुम्हें आखिर क्या चाहिए, जिस पर लाना उससे कहती है कि मेरा मतलब तुम गलत समझ रहे हो, जिस पर लाना उससे कहती है कि मैंने लास्ट मंथ तुम्हारा पेपर चेक की थी जिसमें तुम बहुत वीक हो, जिसके लिए तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। और यहाँ पर लाना के बात पर बनी हंसता जा रहा था, जिसके बाद फिर से बनी लाना से पूछता है कि सच बताओ तुम्हें आखिर क्या चाहिए। इस बात को टालते हुए लाना उससे कहती है कि मेरी एक जरूरी मीटिंग है और वहाँ से चली जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि लाना अपने घर पर होती है और अपने सारे स्टूडेंट का स्कोर चेक कर रही होती है। तब यहाँ पर देखते हैं कि बनी का स्कोर बहुत ही कम होता है और इसी बात को समझाने के लिए लाना उसे क्लास में लेकर गई थी। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लाना अपने घर पर अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ रहती है। अब अगले दिन क्लास के बाद लाना अपने बाथरूम में जाती है, तभी वहाँ पर बनी आ जाता है। अब यहाँ पर लाना बनी को बाथरूम में देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन वो लाना के लिप पर किस करने वाला होता है। तभी लाना पीछे हट जाती है और यहाँ पर लाना उससे कहती है कि आज के बाद फिर से तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करना। और यहाँ पर बनी को यह समझाने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि बनी पूरी तरह लाना के पीछे पड़ जाता है, यहाँ तक कि क्लास से लेकर उसके घर तक उसको फोन करके परेशान करने लगता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि लाना बनी से इतना डर जाती है कि वह कॉलेज से कुछ दिन की छुट्टी ले लेती है और अब अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। अब अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है, जिसके बाद लाना अपनी टाइम पास करने के लिए एक आर्ट गैलरी में जाती है और यहाँ पहुँचने के बाद लाना एक आर्ट को बहुत ध्यान से देखने लगती है। तभी उसे लगता है कि शायद कोई पीछे खड़ा हो। तभी वो पीछे मुड़ के देखती है तो सच में वहाँ पर बनी खड़ा होता है, जिसके बाद लाना वहाँ से घबरा कर भागने लगती है। अब यहाँ पर वो देखती है कि जहाँ भी जा रही है बनी उसके पीछे आ रहा है। अब लाना और भी ज्यादा डर जाती है और फौरन एक लिफ्ट में चली जाती है और इससे पहले कि लिफ्ट की दरवाजा बंद हो बनी उसके अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर लाना भागने की कोशिश भी नहीं करती और यहाँ पर बनी लाना को मिस यू मैम कहता है। इसके बाद वो रोमांटिक तरीके से लाना को छूने लगता है। अब यहाँ पर लाना भी बनी से काफी अट्रैक्ट हो जाती है और उसे किस करने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ लिफ्ट में ही घपाघप करते हैं। अब इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लाना जब अकेली होती है तो सोचती है कि उसके लिए उसके हस्बैंड और उसकी बेटी ज्यादा जरूरी है, जिसके बाद वो बनी से छुटकारा पाना चाहती है। अब हम देखते हैं कि लाना बहुत दिन बाद वापस से स्कूल आई है और छुट्टी होने के बाद वो तुरंत ऑफिस रूम में जाती है और वहाँ एक अलमारी से एग्जाम पेपर निकाल कर अपनी बैग में डाल लेती है, जिसके बाद वहाँ से वो चुपचाप निकल जाती है। अब इसके बाद लाना स्कूल के लंच टाइम में चुराई हुई एग्जाम पेपर को बनी के जैकेट में डाल देती है। अब अगले दिन लाना जब स्कूल आती है तो देखती है कि बनी को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, क्योंकि उसके ऊपर पेपर चुराने का इल्जाम लगा हुआ था। और यहाँ पर बनी देखता है कि लाना के चेहरे पर एक अजीब सा स्माइल है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बनी के जेल जाने के बाद भी लाना खुश नहीं होती और यहाँ पर हर जगह बनी का इमेजिन करती रहती है और इस खौफ से वो डरती रहती है। और यहाँ पर लाना बनी के साथ बिताए हुए वक्त को भुला नहीं पा रही थी। अब इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि लाना अपनी बेटी को एक बुक रिकमेंड कर रही थी, लेकिन उसकी बेटी को वो बुक
बुक नहीं पसंद आती और नाराज होकर बुक स्टोर के दूसरे साइड चली जाती है। अब हम देखते हैं कि लाना अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन फिर भी उसकी बेटी कहीं नहीं दिखाई देती, जिसके बाद वो बुक मैनेजर से बात करती है और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। अब यहाँ पर बुक स्टोर के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है और वहाँ पर पता चलता है कि उस बुक स्टोर में बनी भी आया हुआ था, जिसे देखने के बाद लाना को लगता है कि बनी ने ही उसकी बेटी को किडनैप कर लिया। तभी वहाँ पर लाना को उसके हस्बैंड का कॉल आता है और यहाँ पर वो बताता है कि अपनी बेटी घर आ गई है और उसे कोई लड़का छोड़कर गया है। तब यहाँ पर लाना खुद को रिलैक्स फील करवाती है। अब यहाँ पर लाना को लगता है कि बनी उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसके बाद लाना को बनी जरूर से ज्यादा खतरनाक लगने लगता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि बनी के घर के पास लाना अपनी कार लेकर वहाँ पर होती है और बनी अपनी स्कूटी लेकर अपने स्कूल के लिए निकलता है। अब यहाँ पर लाना उसके स्कूटी के पीछे होती है और यहाँ पर लाना के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। फिर इसके बाद लाना सुनसान जगह पाकर उसकी स्कूटी को टक्कर मार देती है, जिसके बाद वह बनी का एक्सीडेंट कर वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि बनी के उस एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।